खूबसूरत पहाड़ियों और देवदार के पेड़ों से घिरी है ये जम्मू कश्मीर की रामबन विधानसभा सीट, जहां 25 नवंबर को पहले चरण के तहत वोटिंग होनी है। जम्मू से करीब 150 किलोमीटर दूर और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चेनाब दरिया के किनारे स्थित रामबन में बगलियार पावर प्रोजेक्ट भी है। जम्मू कश्मीर की इस विधानसभा सीट पर पिछले 18 सालों में बारी बारी से बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार मुकाबला चौतरफा है। बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ साथ पीडीपी भी इस बार यहां से एक मजबूत दावेदार के रूप में उभर रही है। मिशन 44 के नारे को लेकर बीजेपी ने यहां नीलम लंगेह को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने अपने पुराने चेहरे अशोक कुमार पर भरोसा जताया है। पीडीपी ने यहां से स्वामी राज भगत को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस बार रामबन विधानसभा सीट में 1,56,680 वोटर 205 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। बेरोजगारी, शिक्षा, सड़कें और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव यहाँ की बड़ी समस्याएं हैं। एबीपी न्यूज़ पर नुक्कड़ बहस का मंच आज पहुंचा है जम्मू की रामबन विधानसभा में। रामबन विधानसभा जो है, ये क्षेत्र जो है, रामबन क्षेत्र पहाड़ों से घिरा हुआ है। बहुत अच्छे यहाँ पर खूबसूरत पहाड़ है। पहाड़ों के पीछे आप सीनरी देख सकते हैं किस तरह है। पहाड़ों से घिरा हुआ है, देवदार के घने पेड़ों से घिरा हुआ है। और यहाँ पर अगर कहें तो जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा बगलियार प्रोजेक्ट है जो इसी रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है। मुकाबला दिलचस्प इसलिए है क्योंकि अगर पिछले 3 बार की बात करूं, बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने यहां राज किया है। अभी कांग्रेस के एमएलए हैं यहां रामबन से, लेकिन अब इस बार मुकाबला चौतरफा है। कांग्रेस, एनसी, पीडीपी और बीजेपी के बीच में मुकाबला है। आप देख सकते हैं हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जरदी बाबर साहब हैं, पीडीपी की तरफ से स्वामी राज भगत जी हैं, कांग्रेस की तरफ से चुनीलाल जी हैं और ठाकुर सुभाष चंद्र जी हैं बीजेपी की तरफ से। ये लोग यहाँ आए हैं इस नुक्कड़ बहस में आज हिस्सा लेने के लिए। सबसे पहले मैं जरदी बाबर साहब के पास जाऊँगा। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपको जनता वोट क्यों दे, आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? फॉर दिस कॉन्स्टिट्यूंसी जो हमारा कैंडिडेट है, ही इज हाईली क्वालिफाइड, ए पोटेंशियल कैंडिडेट एंड एक्सपीरियंस्ड लेजिस्लेचर and who can move from place to place, and he has gained a large experience, and we have full faith in his this honest stature and this working. हमारे साथ स्वामी राज भगत जी हैं, पीडीपी, जो कि इस बार कड़ा मुकाबला दे रही है बाकी पार्टियों को। सर, आप खुद कैंडिडेट हैं, आपको जनता वोट क्यों? जनता इसलिए वोट दे, जनता ने बीजेपी को भी देखा, एनसी को भी देखा, कांग्रेस को भी देखा। अब जनता जो है तीनों पार्टियों से निराश है। जनता डेवलपमेंट के नाम पे हमें वोट देगी। हम कोई डिवीज़न नहीं करेंगे कि समाज में, किसी जात पात पे नहीं, फिरके पे नहीं। हम डेवलपमेंट पे, इशू पे, हम डेवलपमेंट और हमारी जो प्रॉब्लम है, आप देखोगे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, आप देखोगे कोई एजुकेशनल सिनारियो यहाँ पे ठीक नहीं है, हेल्थ सेक्टर हमारा ज़ीरो है। हमने रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी को 0 लेवल से शुरू करना है, इसलिए डेवलपमेंट के नाम पे हम वोट लेंगे अपने लोगों से। डेवलपमेंट के नाम के वोट लेगी पीडीपी। कांग्रेस, अभी आपके यहाँ पर मौजूदा आपके अपने विधायक हैं, आपके विधायक को दोबारा क्यों चुनेगी? हमारे विधायक को इसलिए चुना गया क्योंकि वो एक ईमानदार हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं और उन्होंने पहले जो पीरियड बीता 6 साल का, उसमें अच्छे काम किए हैं। ठाकुर सुभाष चंद्र जी हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं। बीजेपी इस बार मिशन 44 लेके चल रही है जम्मू कश्मीर में। आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? हमारी पार्टी को वोट इसलिए है कि हमने जो पिछले इलेक्शन, जब हमारे बाली भगत जी यहाँ से इलेक्टेड थे, उन्होंने जो रोड छोड़े हैं, इस कांग्रेस और एनसी ने उन रोडों को आज तक टेक ऑफ करके वहीं पर लटक रहे हैं। जैसे कोल्हू का बैल घूमता है ना, वैसे ही लटक रहे हैं। और कोई यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है, कोई किसी चीज़ का कोई ग्राफ नहीं है। ये जो जितनी भी बातें हम सुन रहे हैं ना, ये बिल्कुल फ्रॉड है, बेबुनियाद है। ग्राफ आपको वोट क्यों दे? हमें वोट इसलिए लोग दे रहे हैं कि हम लोगों के अधिकार को उन तक पहुंचाने का काम करते हैं, लोगों को उनका हक देते हैं, इसलिए लोग हमें वोट कर रहे हैं। क्या बेसिक यहाँ पर मजबूरियां हैं, दिक्कतें हैं आम लोगों की रामबन में? लोगों की सबसे बड़ी दिक्कतें हैं यहाँ बेरोजगारी की, और सबसे बड़ा इशू जो है यहाँ एजुकेशन का बहुत बड़ा इशू है। एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। सर, भट्टी साहब, बाबर साहब, आपसे जानना चाहूंगा, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, यूथ है यहाँ पर, वो बहुत जरूरी है। अगर आपकी सरकार आती है, आप किस तरह से इन चीजों पर ध्यान देंगे? एम्प्लॉयमेंट जितनी जनरेट उमर साहब के टाइम में हुई और जितनी एम्प्लॉयमेंट उमर साहब ने की, मेरा ख्याल है किसी गवर्नमेंट में इतनी नहीं हुई। एम्प्लॉयमेंट डेंजरसली बढ़ रही है यहाँ पे।
यहाँ टूरिज्म नहीं, हेल्थ सेक्टर जीरो, एजुकेशन सेक्टर जीरो, रोड कनेक्टिविटी जीरो, पानी जीरो। मेरी 72 पंचायतें हैं रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी में, सिर्फ 9 में पानी है ठीक ठाक। क्या आप मानते हैं आपके विधायक यहाँ पर जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे? बिल्कुल खरे उतरे हैं। ये तो अपने मतलब के इलेक्शन लड़ रहे हैं, नए नए हैं, इनको कोई पता नहीं। ग्राउंड लेवल पे जाके देखिए, अगर कोई देखना है ग्राउंड लेवल के जाके देखो। उसके बाद मतलब के कितना काम किया है, कितने स्कूल बनवाए, कितने अपग्रेड किए हैं, कुछ डाटा है आपके पास? सब डाटा है। आपको कह रहे हैं कि आप नए हैं, आपको ग्राउंड रियलिटी। बिल्कुल ये ठीक बोल रही हैं, लेकिन ये शायद इनको मेरी बैकग्राउंड का भी पता नहीं है। अगर उन्होंने स्कूल अपग्रेड कराए हैं तो ये बताएं ना कौन से उन्होंने अपने स्टेट सेक्टर में स्कूल अपग्रेड करवाए। स्कूल्स की बात है। सर यहाँ पर आप पर भी ये सवाल है कि बाली भगत की आपने बात की, जो पहले यहाँ पर विधायक थे, तो क्या वो कह रहे हैं कि उनके काम भी नहीं हुए? ये बिल्कुल फ्रॉड है, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अभी हमारे बड़े भाई जो हमारे अभी पीडीपी के कैंडिडेट हैं, इनको शायद अभी स्कूल छोड़े हुए 15 दिन हुए, तो वहां से यहाँ आ रहे हैं। स्कूल छोड़े 15 दिन हो गए। ये प्रिंसिपल है। मैम मैं आपसे जानना चाहूंगा, रामबन कॉन्स्टिट्यूएंसी में महिलाओं की क्या दिक्कत है? बहुत अच्छी है महलों के लिए सब कुछ ठीक है। हमारी मैडम सोनिया गांधी जी ने, हम और चाहते कि महलों के लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छा हो। और दिक्कतें क्या है यहाँ? खास दिक्कतें नहीं है। आप मानते हैं कि यहाँ महिलाओं की दिक्कत? बिल्कुल दिक्कतें हैं। महिलाओं को एक पैरास्टामोल की टेबलेट के लिए या उनके इलाज के लिए किलोमीटरों में जाना पड़ता है, 15 से 20 किलोमीटर। सर ओल्ड एज पेंशन जो है वो किसी को नहीं मिल रही है। जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, वो एक मिनट वो बैंक के बाहर जाके खड़े हो जाते हैं और बैंक मैनेजर साहब उनको कहते हैं भाई आपकी पेंशन नहीं आई है, आप जाइए बाद में पता करना। तो 6 चक्कर जो है बुजुर्ग जो है बैंक में। हर युवा में नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे 5-5, 6-6 साल के बच्चे हैं जो नरेंद्र मोदी जी की जय जयकारे कर रहे हैं। और यहाँ पे हमें यह भी लग रहा है कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने वाली है। 40+4 का जो मिशन है बिल्कुल ओके है। एक भी कैबिनेट मीटिंग इनकी सही नहीं चली। हर कैबिनेट मीटिंग में इनकी झगड़े होते रहे, लड़ाइयां होती रही, लेकिन कुर्सी के लिए ये दोनों फिर इकट्ठे बैठे हुए हैं। मेन इशू जो हमारे, जिसको कोई टच करने के लिए तैयार नहीं है, जो रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन की गई हमारे जम्मू कश्मीर में, वहाँ झगड़ा पैदा हुआ कि 2001 के तहत जो एक यहाँ की जो वो शुमारी हुई है, आज तक जो है 2011 गुजर चुका है, अभी तक उनके राशन कार्ड नहीं बने। यानी 10 साल 11 साल गुजर गए, अभी तक वो राशन कार्ड। और जो एक सबसे बड़ा इशू बन चुका है कि उसकी प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रही है और ये फिलहाल झगड़ा खड़ा हो चुका है। तो फिलहाल यहाँ बारिश हो रही है, लेकिन चुनावी माहौल आपने देखा किस तरह यहाँ पर लगातार गर्मा रहा है। और इस बीच रामबन से ये हमारा नुक्कड़ बहस आज समाप्त होता है। हम अगली विधानसभा क्षेत्र से अगला नुक्कड़ बहस लेकर जल्द एबीपी न्यूज पर पेश होंगे।